भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर मंसूबे पर अब सीधा और कड़ा वार हो रहा है और यही संदेश आज श्रीनगर से भारत ने साफ साफ दुनिया को दे दिया है। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव का बयान सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सख्त चेतावनी है कि अब भारत ना तो किसी घुसपैठ को बर्दाश्त करेगा और ना ही किसी आतंकी ढांचे को जिंदा छोड़ेगा। पाकिस्तान की जमीन से चलाए जा रहे षड्यंत्र अब उसी के चौकियों पर भारी पड़ रहे हैं और एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बल जिस तरह स्थिति पर पकड़ बनाए हुए हैं वो बताता है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक और आक्रामक है। आईजी यादव ने 61वें बीएसएफ स्थापना दिवस पर बताया कि भारत ने एलओसी के 343 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर सेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जिस मजबूती से नियंत्रण रखा है वो पाकिस्तान की घुसपैठी नीतियों की पूरी पोल खोल देता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बने 59 सक्रिय लॉन्चिंग पैड पर करीब 100 से 120 आतंकवादी बैठे घात लगाए बैठे हैं कि भारत में घुसपैठ का इंतजार हो रहा है, लेकिन बीएसएफ और भारतीय सेना की कड़ी निगरानी के चलते उनके सभी मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। 2025 में भारत ने 4 बार घुसपैठ की कोशिशों को न सिर्फ रोका बल्कि 8 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। ये सीधा संदेश है कि पाकिस्तान की जमीन से चलने वाली हर साजिश का अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। 2025-26 के वर्षों में बीएसएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में दर्ज हुआ, जिसका पहला चरण 6 से 10 मई 2025 तक चलाया गया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए एक वैसा झटका था जिसकी उम्मीद उसने कभी करी ही नहीं थी। बीएसएफ और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों और आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर सटीक, तेज और अत्यंत प्रभावी फायर अलॉट किए। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बस लॉन्चिंग पैड पूरी तरह तबाह हो गए। भारतीय वायुसेना की भागीदारी ने इस ऑपरेशन को और भी घातक स्वरूप दिया। ये जवाब पाकिस्तान में उस हमले के बाद दिया गया जिसमें पहलगाम के बेसरान घाटी में आतंकवादियों ने 25 निर्दोष लोगों को, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे, को बेरहमी से मार डाला था। पाकिस्तान समर्थित आतंक का ये हमला भारत के लिए आखिरी चेतावनी साबित हुआ और इसके बाद पाकिस्तान की हर चौकी को ये एहसास करार दिया गया कि भारत अब उसी की कीमत पर सहनशीलता की राजनीति नहीं निभाएगा। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पूरी तरह मिटा दिए गए। कठिन पहाड़ी इलाकों, खराब मौसम और भारी पाकिस्तानी गोलीबारी के बावजूद भारतीय बलों ने जिस सटीकता और पेशवर क्षमता का प्रदर्शन किया उसने ये साबित कर दिया कि ऊंचाई वाले युद्ध में भी भारत की तैयारी और क्षमता पाकिस्तान के किसी भी दांव से कहीं ऊंची और मजबूत है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इन अभियान में जमकर सराहना की। आईजी यादव ने ये भी स्पष्ट किया कि बीएसएफ की निरंतरता, निगरानी और सेना के साथ तालमेल के कारण पाकिस्तान की ओर से चल रही घुसपैठ की कोशिशें लगातार नाकाम हैं। साथ ही पाकिस्तान के आंतरिक प्रशिक्षण शिविर भी भारतीय खुफिया एजेंसियों के निरंतर निगरानी में है। पहलगाम हमले के बाद बीएसएफ के विशेष प्रशिक्षित काउंटर टेरर टीमों को गुलमर्ग, बाउल जैसे पर्यटन स्थलों पर भी तैनात किया गया ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के नागरिकों या पर्यटकों तक ना पहुंच सके। ये साफ है कि पाकिस्तान भले ही कितने भी साजिश रच ले, आतंकियों को प्रशिक्षित करे, लॉन्चिंग पैडों पर जमा करे, भारत हर मोर्चे पर चौकन्ना, मजबूत और तैयार है। भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई अब सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर उसके आंतरिक ढांचे को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आज का भारत 90 का दशक का भारत नहीं रहा। ये नया भारत है, निर्णायक भारत है और आतंक को उसी की जन्मभूमि से भी खत्म करने वाला भारत है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।